आपने देखा होगा कि जब हम किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो कपाल क्रिया के दौरान लोग एक दूसरे को जगह छोड़ने को कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर हम बैठे होते हैं उसे बदलने को कहा जाता है। ऐसा सभी करते भी हैं। मैंने इस बारे में अनेक लोगों से बात की कि जगह क्यों छोड़ी जाती है, मगर किसी को यह जानकारी नहीं है कि इसकी वजह क्या है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने अनेक पुस्तकें खंगाली। मुझे याद नहीं कि इस बारे में कहाँ पढ़ा, मगर इस बारे में इशारा करती कुछ बातें मेरे ख्याल में हैं। ऐसी मान्यता है कि अंत्येष्टि के दौरान मृत आत्मा देह में ही कपाल के भीतर ब्रह्मरंध्र में होती है। कपाल की हड्डी चूंकि बहुत मजबूत होती है, इस कारण उस पर घी डालकर उसे तोड़ा जाता है। बताते हैं कि कपाल क्रिया करने पर ही आत्मा की देह से मुक्ति होती है। देह से मुक्त उसे इसलिए किया जाता है ताकि वह आगे की यात्रा को प्रस्थान कर सके। कपाल क्रिया से पहले तक उसका अटैचमेंट न केवल अपने जलते शरीर से अपितु आसपास के दृश्य से भी होता है। उस अटैचमेंट को समाप्त करने के लिए शमशान में मौजूद सभी लोग कपाल क्रिया होते ही अपनी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह बैठते हैं और एक नया दृश्य बन जाता है। एक झटके में जब पुराना दृश्य आत्मा को नहीं दिखाई देता तो स्वाभाविक रूप से उसका शमशान स्थल से डिटैचमेंट हो जाता है। यानी कि यदि दृश्य नहीं बदला जाए तो आत्मा का पुराने दृश्य से संबंध बना रहेगा और वह शमशान स्थल से मुक्त नहीं हो पाएगी। हम समझ सकते हैं कि वर्षों तक भौतिक शरीर व दुनिया में रहते हुए हमारा कितना गहरा संबंध हो जाता है। शरीर जलने के बाद आत्मा यहीं अटकी रहना चाहती है। उससे जबरन कपाल से मुक्त करना होता है। इतना ही नहीं, अंत्येष्टि के दौरान मौजूद दृश्य से भी उसका संबंध विच्छेद कराने का प्रयास करना होता है। यह मेरी नज़र में बैठा तथ्य है। हो सकता है वास्तविकता कुछ और हो। मेरा दावा नहीं है कि मैं ही सही हूँ। आपने देखा होगा कि अंत्येष्टि के बाद जब परिजन घर लौटते हैं तो कपाल क्रिया करने वाला मृत आत्मा से अपने संबंधी का शब्द जोर से उच्चारण करता है, जैसे पिताजी, बाबोसा, दादाजी इत्यादि। इसका कारण जानने की भी मैंने बहुत कोशिश की, मगर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हो सकता है ऐसा मृत आत्मा का आह्वान करने के लिए किया जाता हो ताकि वह शमशान के बाद घर आ जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि 13 दिन तक आत्मा का वास घर में ही रहता है। उसके बाद की यात्राओं का वर्णन गरुड़ पुराण सहित अन्य शास्त्रों में मौजूद है।